अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इश्तियाक और आप देख रहे हैं मुबशर सोलर एंड टेक्निकल। तो दोस्तों, आज हम आए हैं प्राइवेट के बूथ पे जो लाहौर में जो एग्जीबिशन हो रही है सोलर की, तो उसके बारे में जानेंगे। ये हमारे साथ अदील भाई। अदील भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। आप ठीक अल्लाह का ठाक हैं? करम, खैरियत अल्लाह से का हैं? करम। अच्छा अदील भाई, आप हमें ये बताएं, आपने जो नई आपकी सीरीज आई है, एक तो फोटोन आई है और नेक्सा सीरीज है, इसके बारे में टोटल बताएं कि आपके पास कितने कितने किलोवाट के इन्वर्टर अवेलेबल है और वो उसको बैटरी बैंक क्या सपोर्टेड करता है और उसकी वारंटी पीरियड क्या है, इसके बारे में प्लीज बताएं। तो हम इधर से बताएं शुरू करेंगे। ये कितने? अच्छा है इश्तियाक साहब, ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये IP66 सीरीज है। ठीक है, इसमें हम 10 इयर्स की वारंटी ऑफर कर रहे हैं, जिसमें 5 ईयर की रिप्लेसमेंट और प्लस 5 इयर्स की सर्विस वारंटी है। मतलब 5 साल में इसको कुछ भी हो जाएगा, कंपनी ये इन्वर्टर आके नया इन्वर्टर नया देगी। इन्वर्टर देगी, लेकिन उसमें कुछ होती हैं कंडीशन, ये होती हैं जैसे आपको पता है यहाँ पे लोग प्रोडक्ट तो अच्छी ले लेते हैं, लेकिन जो इंस्टॉलर होते हैं वो उनकी गलत इंस्टॉलेशन की वजह से इन्वर्टर में कई मसले मसाइल आ जाते हैं। तो हमारा यही होता है कि हम जिसको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको प्रॉपर अवेयरनेस देते हैं कि उसने इन्वर्टर को प्रॉपर सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइसेस के साथ प्लस अर्थिंग के साथ उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन अच्छे इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन की अकॉर्डिंग जो इसका हो उसके अकॉर्डिंग उसका चलेगा। इंस्टॉलेशन अगर अच्छी की हो तो आपको भी पता है कि 90% जो फेलियर रेट है या जो फॉल्ट के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम यही कहते हैं कि आप इंस्टॉलेशन प्रॉपर करें, ईच एंड एवरीथिंग जो SOPs है एक इंस्टॉलेशन की उसको कंप्लीट करें। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है इन्वर्टर के अंदर, फिर वो कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेती है कि वो कोई मतलब प्रॉब्लम इशू है किसी फेलियर की वजह से प्रोडक्ट की। अगर तो आपकी SOPs पूरी है, आपने इंस्टॉलेशन प्रॉपर की हुई है, अर्थिंग की हुई है, तो हम बिल्कुल इसकी रिप्लेसमेंट देते हैं। इन्वर्टर की इशू आता है तो जारी बात है, आपको इस बात का आइडिया है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसमें आपकी बात है वही कि 5 ईयर की हम टोटल रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं और 5 ईयर की सर्विस की वारंटी देते हैं। उसमें मतलब इन्वर्टर अगर किसी वजह से इशू आता है उसमें बिल्ट इन कोई मतलब इसमें चीजें फेलियर इंस्टॉलेशन हो के जाती दौरान कुछ ऐसे देखे ना, अभी बेशुमार इलेक्ट्रिशियन ऐसे हैं, बिजली वाले ऐसे हैं जो कि वो इंस्टॉलर बने हुए हैं। है। जी जी जी। तो वो जब इंस्टॉल करते हैं, आपके कहने का मतलब है कि प्रॉपर जो सोलर का काम करते हैं, सोलर इंस्टॉलर है, पहले उसका काम देखिए कि उसका काम कैसे हाँ है, जी, हाँ जी। काम कैसे कैसे किया हुआ है। बिल्कुल। और प्रॉपर सोलर इंस्टॉलेशन वाला हो, यानी कि ये ना हो कोई गली मोहल्ले वाला हो और सिंपली वो समझे कि मैंने तारे लगा हाँ दिए। जी, हाँ जी। ऐसे इंस्टॉलर से तो इस तरह तो आपको पता है कि किसी भी इन्वर्टर के अंदर कोई भी मसला आ सकता है, कि कंपनी इस चीज को वेरीफाई करती है कि जो इशू आया है इन्वर्टर के अंदर वो किसी इंस्टॉलेशन गलत इंस्टॉलेशन की वजह से तो नहीं है। अगर नहीं तो फिर कंपनी इसको ऑन करती है, क्योंकि वो मे भी किसी इन्वर्टर की अपनी इंटरनल जो है कंपोनेंट की वजह से हो सकता है, तो उसको ऑन करती है और रिप्लेसमेंट देती है जो कंपनीज में। बाकी आपने देखा होगा हमारी जो ऑलरेडी सीरीज ये चल रही थी वो विदाउट स्क्रीन थी। रिसेंटली अभी हमने ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं विद स्क्रीन जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। आप देखें इसमें प्राइमेक्स की अपनी यूजर इंटरफेस है यूनिक। आप यहाँ पे क्लिक करें, जस्ट ऑन वन क्लिक आपको पूरा डाटा लोड, ग्रिड, इन्वर्टर, बैटरी एंड PV साइड, ऑल डाटा ऑन वन क्लिक आपको मेन स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाता है। कोई भी ऐसा इन्वर्टर नहीं है जिसके ऊपर आपको एक क्लिक के ऊपर सारी डिटेल मिल जाए, क्योंकि आपको सेपरेट सेपरेट सेक्शन में जाना पड़ता है। PV चेक करनी है तो PV पे जाना पड़ेगा, बैटरी चेक करनी है तो बैटरी पे। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन के ऊपर सारा डाटा मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका यूजर इंटरफेस है बहुत सिंपल है। सेटिंग जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। आप मतलब सेटिंग्स के अंदर जाए, इसका कुछ कोड है 1 2 3 4, वो आप इसको ओके करेंगे, फिर आप सेटिंग के अंदर एंटर हो जाएंगे। सेटिंग के अंदर एंटर होने आपके पास बैटरी की सेटिंग है कि आपने लोड को कितने परसेंट पे कट ऑफ करवाना है, SOC वैल्यू है, और उसके ऊपर सेट करेंगे। उसके बाद आप जाएं तो यहाँ पे ग्रिड की सेटिंग है। ग्रिड की सेटिंग में आपने जो ग्रिड के ऊपर लिमिट कैसे सेट करनी है बड़ा इजी है। उसके बाद आप चले जाएं तो इसमें एडवांस सेटिंग में आपको
जो है वो प्रॉपर सेटिंग इसकी नजर आ जाएगी यहाँ पे कि आप इसको अगर ऑफ ग्रिड मोड में ओनली पीवी के ऊपर चलाना चाहते हैं कि ये इन्वर्टर इस तरह के इसके फीचर्स हैं यूनिक के ये सिंगल सोर्स के ऊपर भी चल जाता है, सिंगल सोर्स के लिए क्या बगैर बैटरी बगैर वापडा पीवी के ऊपर ये आपको इन्वर्टर ड्यूल आउटपुट देगा जो कि किसी भी मतलब कहता हूँ मैं कंपैटिटर में मौजूद नहीं है। ठीक है, ये ये फीचर देखिए मैं अपने देखने वालों को बताना चाहूंगा, देखिए सिंगल सोर्स में अभी तक मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा पाकिस्तान में इन्वर्टर अवेलेबल नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ सोलर पे चल सके। हम इंस्टॉलेशन करते हैं, हमसे बेशुमार लोग ये पूछते हैं कि यार हम सिर्फ और सिर्फ सोलर लगाना चाहते हैं और उसको ऑफ ग्रिड मोड पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब कि सिर्फ और सोलर लगाए, ना हमने बैटरी लगानी है ना हमने वापडा लगानी है। तो कोई ऐसा हमें इन्वर्टर बताएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ सोलर पे चल सके। तो आज हमें दिल भाई ने बताया कि ये इन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ आप सोलर की इसको इनपुट देंगे और आप सिर्फ अपनी मर्जी का जो कि वो लोड ले सकते हैं। अच्छा, ये इसमें सियाद भाई अगर आप इसमें जाएं ऑनलाइन इसकी वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं इन्वर्टर की, ठीक है, आप देखेंगे कि सिंगल सोर्स के ऊपर हमने इसको टेस्ट करके वहां पे वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। आप किसी भी A to Z चैनल जो है मुदस्सर साहब उनके चैनल पे जाएंगे, वहां पे वीडियो पड़ी हुई है। जी, जी। इस इन्वर्टर की 6 किलोवाट नेक्स आप लिखेंगे टेस्टिंग वीडियो तो आ जाएगी। आप देखेंगे कि ये यूनिट सिंगल सोर्स के ऊपर 5-5.5 किलोवाट का जो 6 किलोवाट इन्वर्टर है वो लोड उठा रहा है। ठीक है, जबरदस्त हो गया। वो आप देखें, बाकी आपने देखा सेटिंग इसकी बड़ी सिंपल है, सिंपल यूजर इंटरफेस है कि। और दूसरा इसमें एक और जबरदस्त बात यह है कि ये प्लग एंड प्ले है, मतलब मार्केट में जितनी भी लिथियम बैटरीज अवेलेबल हैं आप जस्ट इसको कनेक्ट करें। BMS कम्युनिकेट करवाने में बड़ी मसला मुस्लिम साहब आपने देखा और बाकी कंपनीज के जो इन्वर्टर है मार्केट में BMS कम्युनिकेशन में बहुत मसले आते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा इन्वर्टर है कि आप इसके साथ कोई भी बैटरी कनेक्ट करें, इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट के ऊपर प्रॉपर वायर लगाएं, आपका BMS कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। मतलब कि पाकिस्तान में इस वक्त जो भी लिथियम बैटरी अवेलेबल है वो सब सारी की सारी इसके साथ इजीली कंपैटिबल है और उसकी कम्युनिकेशन करवाने में भी कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। देखिए हम इस पे जब इंस्टॉल करते हैं ना कोई भी सिस्टम, तो हम हमारे लिए एक सबसे बड़ा एक चैलेंज ये होता है कि आपने इन्वर्टर का और जो लिथियम बैटरी है उसका BMS को आपस में कम्युनिकेट करवाना होता है, तो वो एक बड़ा मसला होता है जो कि अभी नेक्सा सीरीज ने वो मसला ही हल कर दिया हुआ है ताकि किसी भी किस्म की कोई भी बैटरी है जैसा आपने BMS की वायर पकड़नी है और इसकी BMS पोर्ट पे आपने लगा देनी है और आपकी इजीली तरीके से इसकी जो है ना कम्युनिकेशन वो हो जाएगी। अच्छा, आपके पास अदील भाई इसमें कौन कौन सी रेंज अवेलेबल है? ये बड़ा इन्वर्टर 3 फेज है या सिंगल फेज? अच्छा, ये जो है ये हमारे पास 12 किलोवाट का 3 फेज इन्वर्टर है। ठीक है, इसकी जो वैसे ये अगर आप देखें तो ये 13.6 किलोवाट तक की आउटपुट देता है। मतलब ये है 13.6 किलोवाट का यूनिट, लेकिन हम इसको 12 किलोवाट करके नाम के ऊपर से हम इससे आउटपुट ले सकते हैं। कंटिन्यूअसली आप AC आउटपुट इसकी ले सकते हैं जबरदस्त। और इसकी PV हाई है, मींस कि अगर 12 किलोवाट है तो ये 200% PV आप इस पे लगा सकते हैं। मींस के 24,000 वाट तक जो है 24 किलोवाट तक के पैनल इसके साथ लगा सकते हैं। डबल पैनल लगा सकते हैं। 12 किलोवाट का इन्वर्टर का 24 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक रिकमेंडेड वैल्यू होती है वो हम कहते हैं कि आप इस पे 1.5 टाइम किलोवाट पैनल इजीली लगाएं। इन्वर्टर में आउटपुट 12 किलोवाट की आपको देनी है, 12 से ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा 13.5 किलोवाट आपको आउटपुट देगा। तो आप इस पे इजीली 18 किलोवाट तक के पैनल लगाएं जिससे आपको इसकी आउटपुट 13.5 किलोवाट तक मिल जाएगी इजीली। अच्छा, मैं बिल्कुल एक सादा सा क्वेश्चन है मेरा दिल भाई। देखें जो लोग लाखों रुपया लगा लेते हैं, एक अच्छा इन्वर्टर भी परचेज कर लिया, अच्छा पैनल भी ले लिए, अच्छी एक्सेसरी भी ले ली, तो उन जो एक सस्ते इंस्टॉलर की तलाश में रहते हैं वो मेरे देखने वालों के लिए आप क्या उनको बोलेंगे कि इंस्टॉलर उनको कैसा हायर? अच्छा, उसमें ये जो आपने ये बहुत रिसेंट टाइम के अकॉर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि लोग प्रोडक्ट तो अच्छी ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही और अच्छे खासे पैसे वो स्पेंड करते हैं, लेकिन कोई थर्ड क्लास इंस्टॉलर या जिसने सस्ता सा मिल इलेक्ट्रिशियन जिसने कभी मतलब सोलर के बारे में उसको इतना नॉलेज भी नहीं होता, उससे अपनी इंस्टॉलेशन करवा लेते हैं। उसको ना तो कुछ सेटिंग का पता होता है इन्वर्टर की प्रॉपर, जिसकी वजह से वो मतलब इंस्टॉलर जो है वो कस्टमर को भी परेशान करता है कि कस्टमर शायद समझता है कि प्रोडक्ट के अंदर मसला है, प्रोडक्ट के अंदर मसला है, इन्वर्टर में मसला है, वो सारा इंस्टॉलर डाल देंगे। बिल्कुल इंस्टॉलर को सेटिंग्स वगैरह या इंस्टॉलेशन का प्रॉपर आइडिया नहीं होता, बिल्कुल ऐसे वो कस्टमर को मिस गाइड करता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो आप लेके हैं वो प्रोडक्ट मसला है। बिल्कुल। तो यही ये हमने देखा है कि 90-95% जो हमारे पास कंप्लेन आती है वो इसी वजह से आती है कि इंस्टॉलेशन ठीक नहीं हुई होती
और जो इंस्टॉलर होते हैं वो प्रॉपर कस्टमर को गाइड नहीं कर रहे होते कि इसको यूज कैसे करना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है। अगर एक प्रॉपर आप इंस्टॉलर का इंतखाब करते हैं, जैसे इश्तियाक साहब हैं, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं, इनकी इंस्टॉलेशन हमने देखी है, ये बड़ी प्रॉपर प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन करते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने हमारे आज तक प्राइमैक्स के कई इन्वर्टर अपनी साइट्स पे इंस्टॉल किए हैं। इनको कभी भी कोई किस्म का इशू नहीं आज तक कोई एक इन्वर्टर भी इशू नहीं है, के लिए नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखे ना, मतलब एक प्रोफेशनल जो इंस्टॉलर है उसकी इंस्टॉलेशन करने का तरीका जो है, जिसकी वजह से फेलियर रेट आपका बहुत कम हो जाता है या ना होने के बराबर हो जीरो। जाता है। इंशाल्लाह मेरी तरफ से जीरो, क्योंकि बिल्कुल। आपको पता है कि एक सोलर के अकॉर्डिंग जो सोलर का लो है हम उसको लेके चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा दिल भाई, इसमें ये बता दें कि मेन चीज कि ये बैटरी बैंक जो है तीनों इन्वर्टर को जी, जी। बैटरी बैंक कौन सा सपोर्टेड करेगा? अच्छा, ये जो है, जो 8 और 6 किलोवाट और 12 किलोवाट, ये 48 वोल्ट इसकी बैटरी ठीक है। वोल्टेजेस हाँ। हैं। तो ये जो है आपकी लेड एसिड बैटरीज ठीक और है। जो लिथियम बैटरीज हैं, दोनों को सपोर्ट करते हैं। सभी बैटरी को सभी इनका बैटरी support करेगा। सपोर्ट करेंगे। अगर आप लेड एसिड बैटरी लगा रहे हैं तो क्योंकि ये 48 वोल्ट इन्वर्टर है, तो 12-12 वोल्ट की आप 4 बैटरीज लगाएंगे। ठीक है। जब आप लिथियम पे जा रहे हैं तो आपको पता है कि मार्केट के अंदर 48 वोल्ट 100 एम्पेयर की जो ज्यादातर मेजरली लिथियम बैटरीज अवेलेबल हैं, वो आप इसके साथ लगाएं। इजीली आप 5 किलोवाट का कंटिन्यूअसली बैकअप ले सकते हैं। जी जी माशाल्लाह। देखिए अभी मैं आपको नेक्स्ट सीरीज के बारे में वकील भाई से जानेंगे, तो उम्मीद है ये कि मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ताकि काफी सारी चीजें अदील भाई ने क्लियर की है कि वारंटी के लिहाज से और इंस्टॉलेशन के लिहाज से। तो काफी सारे आपके जो सवाल थे वो काफी सारे सवाल आपके क्लियर हो गए। मैं उम्मीद है ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।